नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक राज्य विकलांग व्यक्ति संरक्षण समिति द्वारा शहर में प्रदर्शन। जांबुवा युवा सेना द्वारा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सभा। करीब 2 महीने बाद कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने 18 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द किया। अधिग्रहण मैसूर राज परिवार को टीडीआर जारी करने के निर्देश को लेकर कर्नाटक सरकार सीजेआई बेंच के पास पहुंची। दाहोद जैसा रोड शो नहीं देखा होगा कभी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोश से भरे दिखे पीएम मोदी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मामलों पर संसद की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंचा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य विकलांग व्यक्ति संरक्षण समिति KSPC द्वारा रामनगर जिले के बिदानी के पास भद्रपुर गांव की खुशी नामक नाबालिग विकलांग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर शहर के जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय से अम्बेडकर सर्कल जिला आयुक्त कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य विकलांग व्यक्ति संरक्षण समिति के जिला अध्यक्ष सुनील चामोर, जिला महाराष्ट्र बाबूराव राठौड़, जिला उपाध्यक्ष रमेश सातोड़ी, जिला महासचिव नागगोंडा बैनर्ली, जिला सचिव अरुणपाल कदवाड़, जिला कोषाध्यक्ष देवेंद्र निरोधा, महिला इकाई की जिला अध्यक्ष कविता कनकट्टा, राजप्पा पातरपल्ली, शिवकुमार दुर्गा, प्रकाश रावण आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिडदी तालूकिನ ಭದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಲಚೇತನ ಖುಷಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಏನು 11 ತಾರೀಕು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ SP ಏನಂದರೆ ಅವರನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಲು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ SP ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಖುಷಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡಿಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಧರಣಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ತಾಲೂಕು ಈಗ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಂಥ ವಿಕಲಚೇತನವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಯುಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರು. जांबुवा युवा सेना द्वारा जिलाधिकारियों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर जांबुवा युवा सेना के जिला अध्यक्ष पीटर श्रीमंदर, सुधाकर राजप्पा, जयराज शरणप्पा, राहुल राय, समसन चिलरगी, यशोदास चिलरगी और अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिला ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಫೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂಡಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವೆರಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿಗಳ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂಡಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡಲ್ ಬಂದಂಥ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕಂಪೌಂಡಲ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇಡದೇನೆ ಏನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ PWD ಜೈ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅದಂತೇಳಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅವರು ರಾಜರೋಷವಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು 2ನೇ ಬಿಲ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने रविवार को बिना शर्त 18 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया, जिन्होंने 21 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान अनेक आसन का अनादर किया था। खादर ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, विपक्ष के नेता अशोक और विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि विधायकों ने अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया और कहा कि यह उत्तेजना में हुआ। निलंबन के दौरान वे कुछ समिति के बैठकों में भाग नहीं ले सके या आधिकारिक दौरे पर नहीं जा सके और अधिकारियों और जनता के बीच शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उनकी गरिमा की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वे आसन का अनादर करने की गलती नहीं दोहराएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी सत्र में सदन में इस आदेश की पुष्टि की जाएगी। बड़ी मुस्कान के साथ खादर ने खुशी जाहिर की कि यह मुद्दा एक सुखद अंत के साथ समाप्त हुआ, खासतौर पर मक्का की उनकी हज यात्रा की पूर्व संध्या पर। कर्नाटक सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड की 15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के संबंध में मैसूर राज परिवार के सदस्यों को हस्तांतरणीय विकास अधिकार TDR प्रमाण पत्र दिए जाने को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 मई को इस संबंध में आदेश दिया था। पीठ ने बेंगलुरु में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अधिग्रहित पैलेस ग्राउंड्स की 15 एकड़ संपत्ति के लिए 3000 करोड़ रुपए के TDR जारी करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि विकास अधिकारों का हस्तांतरण TDR केवल 2004 में पारित कानूनी संशोधन के आधार पर ही दिया जा सकता है, इसलिए इसे 2004 से पहले हुए मामलों या घटनाओं पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। शराब की लगातार बढ़ती कीमतों और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी के विरोध में राज्य के शराब विक्रेताओं ने 29 मई से पूरे कर्नाटक में बंद का फैसला किया है। सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस पार्टी शराब की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी कर चुकी है। इस वजह से शराब पहले जैसी नहीं बिक रही है। वहीं शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस दोगुनी कर दी गई है। इस संदर्भ में शराब विक्रेता संघ ने बैठक बुलाकर विचार विमर्श किया है। इसके बाद शराब विक्रेताओं ने 29 मई से बार, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। 24 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी और उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकलने पर शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है। जोड़ते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
ये जोश, ये जज्बा बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो 74 साल के हो गए हैं, पर उनका ये जुनून मानो उम्र के साथ और डबल हो रहा है। मौका था बड़ोदरा में रोड शो का। यहाँ पीएम मोदी का ये वीडियो देखकर आप भी जोश से भर जाएंगे। देखिए कैसे दोनों तरफ खड़े लोगों का चेहरे पर मुस्कान लिए पीएम मोदी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। शोक जैसे जैसे पीएम मोदी के कानों में बढ़ रहा था, तो मानो वैसे वैसे उनका जज्बा और बढ़ रहा था। कौन ये देखकर कहेगा कि पीएम मोदी इससे पहले भी एक रोड शो करके आए हैं और यहाँ भी खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कहा से पीएम मोदी दोनों तरफ हाथ हिलाकर लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है, जहां उनका जोश अलग ही झलकता दिख रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 26 मई सोमवार को विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति पर चर्चा की। समिति ने इस संबंध में एक मजबूत और एकजुट संदेश भेजने के महत्व को भी रेखांकित किया। यह भारत के आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम के बीच हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की नापाक आतंकी नीति को उजागर करने के लिए 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इन 100 दिनों में लगातार काम कर रही है। 30 तारीख को जब हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे, तो हम 31 तारीख को अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता को सौंप देंगे। हमने जो भी काम किया है उसका ब्यौरा देंगे। दिल्ली सालों से जलभराव की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन इस बार 3 रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी शहर में स्थिति नियंत्रण में थी और 1 घंटे के भीतर पानी निकाला गया। दिल्ली में जितनी डीसिल्टिंग हुई है वह ऐतिहासिक है। आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। सरकार के कोरोना मामलों का पूरा संज्ञान लिया है। हमारे अस्पताल पूरी तरह तैयार है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई। कोविड मामलों में बोलते हुए सरकारी बुखार अस्पताल के अधीक्षक एस राजेंद्र प्रसाद ने 26 मई को बताया कि वे भविष्य में आने वाली कई मामलों के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। हमें भविष्य में आने वाले किसी भी मामले के लिए तैयार रहना होगा। हमें सभी संदिग्ध मामलों की जाँच करनी होगी। अगर हमें और लोगों को भर्ती करने की जरूरत पड़ी तो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ 216 बेड है, दवाएं भी उपलब्ध है। अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, एस राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। So one thing is we should ready for the load or any cases or spikes are there in the future. For that reason, we prepared with in 3 aspects. One is investigations, so that we have to screen the all suspected cases whether they are COVID positive or not. For that we are very ready. So 2 types of tests are there. For the 2 we are ready. And the second thing is the beds. If any situation comes to admit the more cases, fever hospital is ready to admit all kind of fever COVID cases if they required. So we are having the 216 beds with oxygen. Everything is ready. Oxygen is available. Plenty of oxygen is there to tackle the all cases. If all 216 beds are. आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी जेएसपी के अध्यक्ष पवन कल्याण चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए अपने दूसरे गंतव्य कुवैत पहुंचा। गुयाना में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति भारत
जगदेव ने कहा कि यह एक शानदार यात्रा थी। मैंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि गुयाना पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है, हम आतंकवाद के खिलाफ है और हमारा मानना है कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। So it was an excellent visit, and I assured the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice. So it was an excellent visit, and we are happy that the delegation came from India to Guyana. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से मुलाकात की। एक बार से रुकते हैं ब्रेक के लिए, जब लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिर में एक नजर फिल्म और खेल समाचारों पर डालते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया की खिंचाई हुई यहाँ बारिश के बीच फैंस ने स्थिति के लिए उन्हें खेल लिया। तारा की एक झलक जब कैमरे में दिखी तो उनकी अलग ही झलक दिखी। अभिनेत्री ने अपने बालों को बिल्कुल छोटा कर लिया। तारा का ये लेटेस्ट लुक उनके चाहने वालों को काफी पसंद आया। एक्ट्रेस ने ऑल ब्लैक लुक स्टाइल किया था और न्यूड मेकअप कर अपने लुक को कंप्लीट किया था। बिना एक्ट्रेस के सीधी आगे ऊंची कार में जाइए बिजनेस, फैंस ने अपनी पुरानी साड़ी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। आईपीएल में प्लेऑफ की 4 टीमें तो पहले ही तय हो गई थी, वहीं उन टीमों के नाम भी पक्के हो गए थे जो अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इस बीच अब 6 टीमें ऐसी भी हो गई हैं जो अपने पूरे लीग मैच खेल चुकी है। हालांकि अभी ये तो नहीं पता है कि इस बार पहले नंबर पर कौन सी टीम फिनिश करेगी, लेकिन ये पता चल गया है कि सबसे नीचे कौन सी टीम है। ये कोई और नहीं बल्कि 5 बार की चैंपियन सीएसके की टीम है जो इस बार एमएस धोनी की कप्तानी में खेल रही थी। इस एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक राज्य विकलांग व्यक्ति संरक्षण समिति द्वारा शहर में प्रदर्शन। जामदवा युवा सेना द्वारा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सभा। करीब 2 महीने बाद कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने 18 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द किया। बेंगलुरु वाला अधिग्रहण मैसूर राज परिवार को टीडीआर जारी करने के निर्देश को लेकर कर्नाटक सरकार सीजेआई बेंच के पास पहुंची। दामोद जैसा रोड शो नहीं देखा होगा कभी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोश से भरे दिखे पीएम मोदी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मामलों पर संसद की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंचा। केबी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केबी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।